समाजी उफ़क़ के नेहा खानों से उठते पर्दे, वक्त की आगोश में पलते हादिसात व वाक़यात, रिश्ते मसाइल पर दहला देने वाली दास्तानें, सियासत की गुलाम गर्दिशों में इक़्तिदार की पलती हवस, हुक्मरानों से दूरियां और सुलगते मसाइल। आपकी आवाज ऐसी कि हुक्मरानों के ऐवान हिला दे। अफशा होंगे राज हमारी मुआशी तबाही के, देखेंगे झलक अपनी खोई हुई सकाफत की, तलाश करेंगे खुशहाली और तरक्की की नई राहें। नाज़रीन, ये आपको जो दिखा रहा हूँ मैं, ये इसको कहते हैं पार्थेनियम, जहरीली बूटी, उर्दू में इसको कहते हैं गंदी बूटी, हमारी देसी ज़ुबान में इसको कहते हैं। बहुत सारे लोगों को शायद इसके बारे में ये इल्म नहीं है कि ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है। सबसे पहले ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी ख़त्म करती है। इसके एक पौधे में तकरीबन 1000 बीज होता है, जो 10 साल तक आप ज़मीन में दबा के भी रखें तो नहीं ख़त्म होता। 1000 दर्जे सेंटीग्रेड आप इसको टेम्परेचर दें तो भी आप इसका बीज जला नहीं सकते। ये भारत से होती हुई मुख्तलिफ ऑस्ट्रेलिया और मुख्तलिफ ममालिक से होती हुई हमारे मुल्क में दाखिल हुई है। ये जो ट्रैक्टर और दूसरे ये जो एक्सावेटर और फिर जो बकरवाल या खानाबदोश जो आते हैं उनकी साथत से ये यहाँ पे पहुँची है। बहुत तेज़ी से ये फैलती है। इसका एक सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है एलर्जी। वो बोलते हैं गाजर बूटी, पार्थेनियम। जब हम छोटे छोटे होते थे, हमारे जो बड़े थे, बुज़ुर्ग थे, वो हमें ये बताते थे कि इस इलाके में धान की फसल होती थी और दूसरी लोग सब्जियां वगैरह लगाते थे। नर्सरी, जहाँ तक मुझे याद है, यहाँ ये आप जो देख रहे हैं ये जगह, यहाँ पे नर्सरी होती थी जहाँ फलदार पौधे और सफ़ेदे के दरख्त होते थे। आज से 8-9 साल पहले की बात है। और अब इस पूरी जगह पे पार्थेनियम का राज है। पार्थेनियम, जिसको आप गाजर बूटी कहते हैं, अब हर जगह इसका राज है। इसकी वजह से हमारी फसल, हमारी ज़रात इतनी मुतासिर हो रही है कि हम यहाँ पे कुछ भी नहीं उगा सकते। जो शख्स पहले अपने घर से कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाता था या कोई उसके घर से कोई गंदम वगैरह उगती थी, अब उसके घर में, उसके बागीचे में, उसके खेत में पार्थेनियम का राज है। अब उसके एक आने की कमाई नहीं है यहाँ से। ये इस कदर इंसानी सेहत के लिए मुज़र है कि आप इनको हाथ लगा के अगर अपने जिस्म पे किसी हिस्से पे आप हाथ लगाएंगे तो आप ऐसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे कि देखने वाला यही समझेगा कि शायद आप पैदाइशी बर्स के मरीज़ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब कुछ इस बूटी की वजह से है। ये गाजर बूटी है। इससे दूर रहे। और महकमा ज़राअत से और हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर से मेरा ये पुरज़ोर मुतालबा है कि इसके ख़ात्मे के लिए आप कुछ इक़दामात करें ताकि हमारी ज़राअत मुतासिर ना हो सके। हमें हर चीज़, आपको पता है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्क के दीगर हिस्सों से हमें वो चीज़ परचेज़ करनी पड़ती है और जो हमें निहायत कॉस्टली पड़ती है। और लोगों का यहाँ कोई ऐसा रोज़गार का ज़रिया नहीं है कि वो अपनी आमदन को बढ़ा सके। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इस पार्थेनियम की बूटी को ख़त्म किया जाए ताकि यहाँ की ज़राअत फ़रोग़ पा सके। मसलन इसके हिसाब से इन फूलों को अगर आप हाथ लगाएंगे, वो हाथ आप जिस्म में कहीं लगाएंगे तो आपका जिस्म ख़राब हो जाता है, आपका चेहरा ख़राब हो जाता है, तो वो कभी ठीक नहीं होता। उसके लिए आप लाखों रुपए खर्च करें, आपकी कभी ये चीज़ जो है ना वो ठीक नहीं हो सकती। इसके लिए ये है कि कोशिश करें कि आपके इलाके में ये ना हो, चूँकि जहाँ पे ये पैदा हो जाएगी फिर दुनिया की कोई चीज़ आपके इलाके में पैदा नहीं हो सकती। आपकी गंदम, आपकी मकई, आपकी दूसरी फसलें, आपकी सब्जियात, हर चीज़ को ये खा जाती है, क्योंकि ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को खा जाती है। तो कोशिश करें कि ये जहाँ कहीं भी हो, ये जो फूल हैं इसके निकलने से पहले इसको जो है ना वो ख़त्म कर दें। इसके लिए स्प्रे भी है, वो बहुत महंगा है, वो आप नहीं ख़रीद सकते। लेकिन ये है कि अगर आप कोशिश करें तो आप कम अज़ कम अपने इलाके से इसको ख़त्म करके इसकी जहरीलेपन से बच सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। और बिलखुसूस जो एलर्जी है, जिससे आपकी जिल्द ख़राब होती है, उससे आप अपने आप को महफूज कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इससे बचने के लिए हिफाजती इक़दाम ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।